वेरी गुड मॉर्निंग। तारीख है 29 सितंबर 2022। समय हो गया है 06:40 AM। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड का जो नुकसान हुआ था, चाहे वो कोई सा भी देश हो, सबकी पेमेंट कर दी गई है। परसों कर दी गई है। मतलब सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पेमेंट हुई है, फिर चीन, रूस, जापान, सबकी पेमेंट हुई है। सबसे पहले यूएस से भी हुई है। जी, कल मतलब 24 घंटे में हो जाती है पेमेंट, बैंकिंग के रूल है। और नहीं, मैं हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760। नहीं, इसके बाहर के बेल्ट नंबर पे मैं करूँगा ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, एक बार सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, कर दूँगा पेमेंट, कर दूँगा। डिमोनेटाइजेशन लॉस। आज कितनी तारीख हो गई? 29 है ना। 27-26 तारीख को कर दी थी जी। 26 सितंबर 2022 पेमेंट कर दी तो कर दी। नहीं नहीं, पाकिस्तान की भी रिलीज़ कर दी गई, कर दी। मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइज सब। नहीं नहीं, वर्ल्ड बैंक के पास हिसाब था भाई। हिसाब पहले ही, बहुत पहले ही इन्होंने भेज दिया था, मैं कर दो पेमेंट। एक बात नहीं तो, एक लड़की कह तो रही थी, कह रही जा रही थी तो बोल रही, कहती हमें डर लग रहा था, मैंने पेमेंट का चक्कर में कब कौन से देश वाले आ जाए उठाने के लिए। मैंने नहीं, हो गई। मैंने अपने अकाउंट से करी, तेजरे वन से। नहीं, जो बात पैसे से पूरी हो तो उसमें मैं बैठा हूँ ना, हमें इससे क्या मतलब। टोटल 89 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। आगे पीछे हो सकता है, बट यस, 89 ट्रिलियन यूएस डॉलर। बात हुई थी तो ये, मैंने कहा भाई यहाँ वित्त मंत्रालय, आरबीआई को क्या मतलब है पैसे से? आपको पेमेंट से मतलब है ना। पेमेंट हो गई, आप पता कर लो। उन्होंने कंफर्म कर लिया, पेमेंट कर दी भाई सीधे। तो हाँ हाँ, मैंने कहा मैं लफड़ा रखूँगा ही नहीं। इंडिया में आपको क्या ज़रूरत है? पैसे आपने रूस, चीन, जापान, इन सबको दे रहे ना, दे दी। ऑल ओवर वर्ल्ड के हर देश की पेमेंट हो गई सर। तीसरा 3 दिन लगते ही नहीं है, 2 दिन में 24 घंटे में पेमेंट होती है। 24 आवर्स कर दी, A to Z पेमेंट। जो भी वट एवर वॉज अ लॉस टिल डेट, ये जान के क्या हुआ, अमाउंट बता दिया लगभग, और क्या क्या करोगे। वहाँ कुछ नहीं होता, वो तो वर्ल्ड बैंक में सीधा होता है, वो सबकी एंट्री बनी हुई थी, एंट्री मारी, अकाउंट नंबर डाला, पेड। अब वो निकालते रहे, जाके वो अपना अकाउंट देखेंगे, भी पेमेंट आ गई, बात खत्म है। नहीं होता और कुछ नहीं होता। आप वो कुछ कह रहे थे यहाँ से, इंडिया से भी कह रहे थे ना कुछ लोग, डिपार्टमेंट के लोग, मतलब जो आपने पैसा लेना है, मतलब हमने लेना है, मतलब बात एक ही है। उनका रुक जा, वो तरीका अपना हमारा है, मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं, कर लेंगे साहब। नहीं, वो काफ़ी समय से बोल रहे थे ना कि
इवन का ट्रम्प वगैरह बोल रहे कि पहले पेमेंट करो तब उसके बाद कोई बात होगी। मैंने कहा मैडम तब उसके बाद कोई बात क्या होगी, फिर तो बहुत सी बातें होंगी। हाँ, पेमेंट दे दी। नहीं, पाकिस्तान की पेमेंट मैं क्यों करूँगा? ये पाकिस्तान की पेमेंट मैं क्यों करूँगा? वाह भाई वाह, मैं क्यों करूँ पाकिस्तान की पेमेंट? देखो समझा है? हाँ, सौदे चटकाएंगे नाम बुलाएंगे। चलिए, अच्छा। हम्म। नहीं, श्राद्ध भी थे, श्राद्ध में क्या पेमेंट पेमेंट करनी? सौदे वाले डाल के छोड़ रखे थे। पेमेंट भी काफ़ी बड़ी थी। मेरे से बात हो रही थी, मैं कहा मुझे नहीं पता ही, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ। मैं कहा आप जो लिख दोगे मैं उसके बाद सुनूंगा नहीं। आपने कह दिया ये अमाउंट पे करना है, चाहे 10,000 साल पहले का हो पैसा, तो कोई कहानी नहीं सुनूंगा। आज ये पेमेंट आपकी बनती है, ठीक है, साइंड, बात खत्म, बात खत्म। नहीं, आज ये पेमेंट बनती है ना आपकी, ठीक है सर, साइंड, बात खत्म। नहीं, आप ही साइन कर दिया, लिख भी दिया। डिमोनेटाइजेशन लॉस पेड टू वर्ल्ड, उससे मुझे क्या लेने देना? आप रखो अपना पैसा। अरे सब वर्ल्ड बैंक अपने आप समझे। हम्म। 40। अरे छोड़, पेमेंट कर दी भैया। अच्छा, अब है कंदिल बलोच के मर्डर की जांच। कंदिल बलोच का मर्डर, हालांकि पहले भी एक दो बार मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया था, पर कल फिर मेरे को बोला गया कि एक इन्वेस्टिगेशन में पूरी करनी है। नहीं कर देते हैं भाई। तो पाकिस्तान पुलिस वाले भी कह रहे थे, अरे मुझे नहीं पता था इन्वेस्टिगेशन है क्या, मैं आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे क्या मालूम। और वो जब उसका फ़ोटो सर्वर ऑन किया गया, मैं कहा यार ऐसे वॉइस सैंपल रिकॉर्ड होने दे। वॉइस सैंपल मैच होना शुरू हुए, हमें भी नहीं पता था यार, अब नहीं पता, मैं भी सोच रहा, मैंने कहा यार होगा वही जनरल इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, मैंने पिप्पा इप्पा का मामला होगा। ये तो साला बड़ा अजीबोगरीब मामला निकल गया भाई। अब मामला ये निकला, कंदिल बलोच की नज़र कि कंदिल बलोच पे नज़र थी इमरान खान की। तो पाकिस्तान में देखो मामला कैसे शुरू हुआ। कंदिल बलोच सोशल मीडिया स्टार थी।
इमरान खान पाकिस्तान में अपने आप को रैम्बो समझता था, सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो वो बैठी होगी साथ में कहीं यार दोस्तों के, तो उसकी फ्रेंड्स ने उसको बोला, कंदिल बलोच को, कि ये रैम्बो जैसा नहीं लगता। तो कंदिल बलोच ने देखा, कहती छोड़ना यार, रैम्बो देखना है तो पिक्चर नहीं देख लेंगे, चल पिक्चर देखने चलते हैं। बस कंदिल बलोच चली गई रैम्बो पिक्चर देखने, सिल्वेस्टर स्टैलोन की। इमरान खान को पता लग गया। इमरान खान कंदिल बलोच के घर गया, वहाँ उसको काफ़ी मारा पीटा, और फिर उसको बोला कि काम बता इसको, इंटरव्यू लेके आ। वो आई इंटरव्यू लेने इंडिया में, रोमेश शर्मा। अब ये डाउट है कि इंटरव्यू बारादारी में हुआ है या कराची में हुआ है। उसी इंटरव्यू के दौरान जो है रोमेश शर्मा, पता है कौन है? कांग्रेस ही नहीं था, अरे जिसके घर में हेलीकॉप्टर पकड़ा गया था, नहीं पता? अरे रोमेश शर्मा यार, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करी थी। वो गर्लफ्रेंड की फ़ोटो नहीं देखी आपने? अभी केस है, वो भी एक केस है, उसी में जुड़ेगा। तो उस दिन जो है रोमेश शर्मा ने कंदिल बलोच को होस्टेज ले लिया। रोमेश शर्मा ने कंदिल बलोच को होस्टेज ले लिया। होस्टेज लेने के बाद जो है उसका रेप हुआ। रेप करने वाले लोगों के गैंग में, क्योंकि सेलिब्रिटी डैन है तो पहले ही बताता हूँ, डैनी डेंगजोम्पा का नाम सुना है? जी हाँ, कंदिल बलोच का रेप तिवोली गार्डन में हुआ। तिवोली गार्डन का बगल में रोमेश शर्मा का फार्म हाउस है, यही छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में। फेस 1 के बाहर रोड पे ना तिवोली गार्डन है, बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट, उसके बगल में रोमेश शर्मा का घर है। रोमेश शर्मा के घर के बगल में विंडसर गार्डन है, ठीक है। कंदिल बलोच को विंडसर गार्डन में छुपा के रखा गया। कंटिन्यूसली 3 महीने तक कंदिल बलोच का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बहुत मारा पीटा गया। डैनी डेंगजोम्पा, एक धुंध से आना है, मरियम बहुत पाप है तेरे सर पे, एक धुंध से जाना है। बस इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध से जाना है। कंटिन्यूसली 3 महीने तक सेलिब्रिटीज़ का आना जाना लगा रहा। जिस दिन रोमेश शर्मा ने इसको किडनैप लिया तो कंदिल बलोच को सूटकेस में पैक करके, जी हाँ, एक ऐसे व्यक्ति के घर लाया गया कि आप लोग हैरान हो जाओगे वो था कौन। वो था भुवनेश्वर राणा, मेरे घर के सामने रहता है, ये रोमेश शर्मा का भाई है, बिल्कुल है। उस दिन छतरपुर एनक्लेव फेस 1 RWA का जो प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट बना फिर रहा है, यशपाल, और यशपाल का भाई, ये दोनों शामिल थे। बहुत से पुलिस वाले और अंदाजन 2500 लोग बारी बारी चोरी छुपे आते रहे और कंदिल बलोच का रेप करते रहे। बाद में 16 दिसंबर 2016 को कंदिल बलोच को कैनिबलाइज किया गया। जी हाँ, उसको कैनिबलाइज करने के लिए शायद भुवनेश्वर राणा का ही घर इस्तेमाल हुआ। बाद में उसका सर काट के उसका हेड सर्वर बनाया गया। एक बात और आती है इसमें, कंदिल बलोच को बहुत पहले से ही एक बात पता चली थी, जिस बात को लेकर के वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी, कि बारादारी पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा है जो बांग्लादेश से आया हुआ है, और वो नवरात्रे में कन्या पूजन के बहाने छोटी बच्चियों की हत्याएं करता है।
ये व्यक्ति और कोई नहीं, भुवनेश्वर राणा ही था। कंदिल बलोच एक इन्वेस्टिगेशन प्रेस रिपोर्टर थी। जी हाँ, क्या कहते हैं, हाँ इन्वेस्टिगेशन का प्रेस रिपोर्टर। उसको स्पेशल काम पे लगाया गया था। बलूचिस्तान की रहने वाली कंदिल बलोच को मारने में इमरान खान ने एक अलग एंगल इस्तेमाल किया कि बलूचिस्तान नहीं मिलेगा। भाई बलूचिस्तान है तो है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा एक अलग बात है, मारा क्यों? भारत में कश्मीर है, कश्मीर में जो है, कश्मीर आपको अलग से नहीं मिलेगा, पर मारेंगे नहीं ना हम आपको। हाँ, आपको ले आके कहीं छोड़ आएंगे, एक अलग बात है। ठीक है, तो कंदिल बलोच और एक प्रेस रिपोर्टर फरा इकरार फिलहाल लेटेस्ट में पाकिस्तान के कई आईएसआई के और पाकिस्तान पुलिस के लोग, जी हाँ, इसी भुवनेश्वर राणा और इसकी बीवी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं और पाकिस्तान बारादारी में इनका आना जाना था। पाकिस्तान में अंदाज़न 2500 से ज़्यादा बच्चियों की हत्या, और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कराने का और करवाने का ये गैंग जो है, ये भुवनेश्वर राणा, ये वही है वो सामने। वो रात को मुझे धमकी दे रहा, तब मैंने उसे समझाया, मैंने बैठ के लंड, पिछली बार तो फिटते फिटते बजे माँ के लौड़ा भी मारो कभी भोसड़ी वाले, चुपचाप सुन बहन के लंड। चूतिया समझ रहा है। उस कैनिबलिज्म के अंदर छतरपुर एनक्लेव फेस 1 के कितने लोग इन्वॉल्व थे ये तो खैर मुझे पता नहीं, पर हाँ इन्वॉल्वमेंट ठीक ठाक थी। मैं इस कॉलोनी में रहने 2012 के लगभग आया, 12 2012 मार्च 12 या 12 में ही आया था, 2012 में। और कंदिल बलोच की हत्या 16 दिसंबर 2016 को हुई थी। ठीक है जी। ये जी हाँ, ये वही भुवनेश्वर राणा छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में जो रहता है। इसके साथ कालेश्वर राणा और भी कई लोग इन्वॉल्व थे। इमरान खान, मरियम नवाज शरीफ खुद छतरपुर एनक्लेव फेस 1 विजिट करने आई कंदिल बलोच के लिए। यहाँ तक कि उस दिन मेरे पिताजी से भी इमरान खान की बहस हो गई थी, क्योंकि हाँ मेरा घर ये तैयार हो रहा था, तो इमरान खान और मरियम नवाज भी आई थी। तो इमरान खान ने मेरा घर देखने की इच्छा जाहिर करी थी, तो मेरे पिताजी ने ना मना कर दिया, जी बन रहा है जी, अभी आप वहाँ कहाँ जा रहे हो। मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कुछ तो समझते ही थे इनके बारे में, पहचान तो गए थे, क्योंकि एसपीजी तो वो भी थे। ठीक है, तो इमरान खान को घर नहीं देखने दिया गया। तब स्पेशल प्रोडक्शन गार्ड्स ने जो है इनको बोल दिया, भाई यहाँ तुम्हारे कोई गैदरिंग नहीं हुई। उनको इतना थोड़ी पता था, मेरे पिताजी को भी नहीं पता, पर मेरे पिताजी ये ज़रूर कहते थे कि इसने इस हाँ, गाली तो मेरे पिताजी छुटते थे, कह रहे इस माँ के लौड़ा ने, भोसड़ी वाले ने ज़रूर कोई गंदा काम किया है। ठीक है, तो उस दिन मरियम नवाज भी आकर के जो है घर के बाहर खड़ी रही थी। तब उस दिन जब ये पिप्पा पार्टी यहाँ चल रही, तब मेरा घर तैयार हो रहा था ये। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। महरौली थाने का पुलिस ऑफिसर राम सिंह बिल्कुल इन्वॉल्व था, और यहाँ आसपास के 2500 लोग कंदिल बलोच की हत्या में शामिल था। और कितने लोगों की हत्या हुई उस दिन ये मुझे पता नहीं, पर यस, इस बात के, इस रहस्य को छुपाने के लिए कि कंदिल बलोच जो है एक ऐसी महिला थी जो पाकिस्तान आईएसआई के द्वारा तैयार की गई, और उसी व्यक्ति को ये ढूंढ रहे थे जो व्यक्ति नवरात्रों में छोटी बच्चियों की हत्याएं कर देता है। जी हाँ, ये वही भुवनेश्वर राणा है जो अपना बाल्टा ग्रुप चला रहा था। अब ये पिटेगा बहुत। नहीं, मैं तो यार देखो, मैं तो यार इसे पिटते हुए देखने का मज़ा जो है ना, कभी खोना नहीं चाहता।
ठीक है, वजह है क्योंकि बाल्टा ग्रुप में पैसा है नहीं, पैसा पिप्पा ग्रुप में है। समझ में आ रही है? अब जो जो बाल्टा ग्रुप में वो पैसा मांग रहे हैं, किसी को 800 करोड़ लिख के दे दिया है, किसी को 10,000 करोड़, देगा कौन इसको? शक्ल देखिए इसकी। आपको याद है पहले गलियों में जो घूमते थे वो बच्चा ले करके अजीब सी आवाज़ निकालते, वो है ये। मैं ऐसे कह रहा, मैं कहा तो चुपचाप खड़ा रहा है, भी इन्वेस्टिगेशन जिन्हें मार मूर खा जाएगा। और इसके लड़कों को भी कहा, इसकी बीवी को भी कहा, मैं कहा इसकी 2 बहुएं उनको लपेट रहे हैं, इनको भी बोल रहा हूँ बस चले जाओ यहाँ से, मार मूर देंगे हम, तुम जानते नहीं हो मेरे को। समझ में आ गई? नहीं नहीं, वो उसके छोटी वाली बहू तो ठीक है जो नहीं आई, 12 तारीख की है। हैं? कंदिल बलोच के साथ साथ बताया जाता है कि कोई 10 और पुलिस ऑफिसर्स थी। नहीं, कंदिल बलोच जो है क्या कहते हैं, हाँ, बलूचिस्तान पुलिस में थी। पाकिस्तान की 10 महिलाओं की हत्या हुई थी जो नवरात्रे में कन्या पूजन पे हत्या करने वालों को ढूंढ रही थी। कंदिल बलोच की एक वॉइस रिकॉर्डिंग पकड़ी गई, उसमें उसने इस बात को साफ कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नवरात्रे पे छोटी बच्चियों की हत्या करके उनको काट के खाता है। वो ऐसे ही ग्रुप को ढूंढ रहे थे। बात समझ गए? ठीक है। रोमेश शर्मा भी उन्हीं लोगों में से शामिल था जो अपने फार्म हाउस पे छोटी बच्चियों को बुला के हाँ, हाथ में, जब पहली बार मैं मिला हूँ ना रोमेश शर्मा से, नरेश खारी, आपको तत्काल इंटरपोल .com नोटिस में अरेस्ट लिया जाता है, ये भी इन्वॉल्व था। मैं एक बार रमेश शर्मा के फार्म हाउस पे गया, तो मेरा दोस्त था, कह रहा है रमेश शर्मा है, ये फार्म हाउस बेचना चाहता। मुझे नहीं पता था कौन सा रमेश शर्मा है। मैं गया, बैठा। असल में ईमानदारी बोलूँ, मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था यार, रोमेश शर्मा को मारना था, और कोई बात नहीं है। झूठ क्यों बोले, इन्वेस्टिगेशन आएगी। मेरे को जो है क्या कहते हैं, नरेश ने बोला, कह रहा है यार एक बंदा ठोकना है। मैंने कौन है? कह रहा रोमेश शर्मा। मैं वो बहुत बड़ी तोप है, क्या मार देंगे, कौन सी बड़ी बात है। कहाँ रहता है? कह रहे यार फार्म हाउस में। चल गए, बैठे, मैं उसे देखता रहा। मैंने ये रोमेश शर्मा, उसके साथ एक बंदा और बैठा, उसकी गांठ हवा ले रखी थी। मैं बाहर निकल के देख रहा हूँ, मैंने कहा मारना कोई बड़ी बात थोड़ी, मैंने यहीं बैठता है क्या ये? मैं कहा सामने बिल्डिंग है। मैं कहा यहीं से मारेंगे स्नाइपर ऐसे। मैंने कहा रुक जा। हाँ, एक और भी तो था, वो डीपी यादव। सब पक गए थे। जिसके फार्म हाउस में ये रह रहा है, एक सीरियल वाला लौंडा, डीपी यादव के ही तो घर परिवार के लोग हैं। हाँ, अली चौड़ा हो रहा। अली को मेरा इतिहास नहीं मालूम है। एक दिन मैं खाली कराया था मैंने फार्म हाउस। मैं कब बोल दियो उसे, दोबारा समझाऊंगा नहीं। हाँ, खाली कर दिया था। बाद में फिर उसके 20 बच्चे आके रह रहे थे, उन्हें पैसे किराया देते, मारते बहुत हैं। वसंत कुंज में। तो मार नहीं था उसे, बहन का कौन सा भोसड़ी का दूध का दूल्हा है डीपी यादव। तो मुझे नहीं पता था उस समय तक इसका। मुझे क्या पता यार कैनिबलिज्म। मैं कहा यार कभी कभार कोई होता होगा, ये तो बहन के लंडे भोसड़ी वाले। कल इसीलिए तो यूएस आर्मी से लेकर के इंडियन आर्मी सब लपेट दी मैंने उठा करके, सब पे इंसर्जेंसी लगा दी। आ चुदाओ बहन के लड़ो जा करके। इतना टाइम नहीं होता यहाँ तो। यहाँ तो टकाटक 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 टकाटक।
तो फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी समय भुवनेश्वर राणा के घर में रखा गया कंदिल बलोच को। उसके बाद उसे विंडसर गार्डन में ट्रांसफ़र किया गया। विंडसर गार्डन में जो है वहीं पे उसका रेप होता था, उसे कैनबलाइज करते थे, ठीक है। और नहीं, रेप होता था, बाद में कैनबलाइज किया गया एक फेस्टिवल में। बिल्कुल सही है। फिर तिवोली गार्डन में जब भी शादी ब्याह होता था तब उसके बाद जो है उस दिन उसका रेप होता था, और उसके बाद फिर उसको एक शादी और एक फंक्शन के दौरान कैनबलाइज किया गया। जी हाँ, डैनी डेंग ज़ोंपा, मरियम नवाज ग्रुप। मरियम नवाज का भाई तो था इमरान खान, पता नहीं इसकी बुआ का, पता नहीं किसका लड़का था। नहीं, पंजाब पुलिस में थी कंदिल बलोच। उसी केस पे तो काम कर रही थी वो, पाकिस्तान में बच्चों की हत्याएं कैसे हो रही है। याद है वो केस, नहीं बताया था मैंने आपको? पाकिस्तान में एक केस था, बारादारी का ही था शायद, अब मुझे इतना याद नहीं, पर था वो शहर का, कि बच्चे जो है ना गायब हो रहे थे। तो बाद में पता चला कि एक आदमी जो है एक मकान किराए पे लेकर रखा था उसने, पतली सी गली में। उसमें घर के अंदर वो बच्चों को लेके जाता था और फिर उन्हें काटता था। काटने के बाद जो है क्या कहते हैं, तो हड्डियाँ जो है ना चूने के ड्रम में डाल देता था, चूने में हड्डियाँ। वो पकड़ा गया था, कैनिबलिज्म का केस था। उसी से जो है वहीं से कई पुलिस वाले लग गए थे। तो ये वही केस है, ये ग्रुप भी वही है। बाद में जो है एक, अरे क्रिमिनल है और कुछ नहीं, इनको मारने के लिए नहीं, पुलिस वाले कह रहे हैं इनको जिंदा रखे। मैंने कहा तो मैं क्या अंग्रेजी बोल रहा हूँ? तो मेरे हाथ चढ़ गया, मैं तो मार दूँगा, मारूंगा भी बड़े तरीके से। नहीं तो क्या होगा, टमाटर मूली छांट रहा हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, मेरे को तो पसंद है इसकी दोनों बहू है, मैं इधर आ जाओ डालेंगे। हाँ तो एक बच्चा ही तो है, क्या होगा, पल जाएगा। बच्चे का क्या दोष है, बच्चा पल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, इतनी जगह है घर में। नहीं, ये तो टूटेगा ना पूरा, कैनिबलिस्ट है ना। तोड़ के बना देंगे बच्चों के खेलने के लिए पार्क, चलो वो वहाँ खेलो। और क्या, सामने रेलिंग सी बना करके एक वो लगा दूंगा, एक झूले लगा दूंगा। हाँ, गली के जितने नहीं, ये सब मरेंगे बहन के लंडे। रिंकू भी गया था, ये सब मरेंगे वहाँ के लौड़े। अबे तो इनके नौनियाल तो मुझे ही पाल ले, आ जाओगे। नहीं, सबसे पहला काम इनको इनकी धोना सिखाऊंगा लेटरिन में, चलो अपने आप धो ले। हाँ, जाएंगे कहाँ ये बहन के लौड़े भोसड़े, पक्का मरेंगे, क्या बात कर दी। नहीं ना, बच्चे क्यों जाएंगे जेल, बच्चों का क्या, तो छोटे छोटे तो हैं यार, फर्क नहीं पड़ता, उन्हें क्या पता है यार। बड़े हो जाएंगे, पूछेगा तो कहोगे भाई सुनना चाहता है, सुन ले भाई, क्यों। मैं तो लिटा दूँ इतनी देर में इनकी माँ की चूत बहन के लड़ोगी, इतना टाइम थोड़ी है। पर पुलिस वालों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा ना। मैं कहा हाँ, बहुत गुस्सा आता था, पता नहीं, बहुत गुस्सा आता। इतना गुस्सा तुम्हें, बाप रे बाप, कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ हाँ, इमरान खान खुद आया है, यहीं आया है, मेरे घर के आगे आया इमरान खान, गली में मरियम नवाज आई है, तभी तो मरियम नवाज कह रही थी
एक तभी तो मैंने कहा इसके जरा वॉइस रिकॉर्डिंग अपलोड होने दे। कह रही है एक बार हो तो आई, अब कितनी बार जाऊंगी घर। तो बाद में शायद बहाने से इमरान खान घर में घुस के देख के गया, तब कह रहा यार 15 क्या कहता है 15 बाई 21 से बड़ा तगड़ा डिज़ाइन बनाया हुआ है यार घर का। मेरे घर की खासियत है ना, इधर से पिछला कमरा नहीं दिखता, फ्लैट सिस्टम बना हुआ है। और ये भी नहीं कि सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा छोटी हो, नॉर्मल है, एकदम परफेक्ट है। मामला वही था, इमरान खान को जो रैम्बो वाली बात पसंद नहीं आई ना, इस वजह से। और बाकी जो है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मामला था। डार्लिंग हो तुम बहुत पिटने वाली हो। रिंकू के 2 बच्चे मैं कहा पल जाएंगे। 2 देवियाँ येरी, ये भी पल जाएंगी, आ जाओ। 2 और 2 4, 1 5। तो इधर आवे मदर इंटरनेशनल। 2 ये हैं, ये भी गई थी। 2 2 4 2 5 नहीं, बाकी मकान किराए पे चढ़ा रहेगा। और क्या करना, कुछ नहीं है, एक बस खाना बनाने वाली रखनी है, बच्चों के लिए आके खाना बना जाया कर, बस खा लो भैया टाइम पे, अपना बैठो खेलो कूदो। वॉशिंग मशीन है ही है, कपड़े धो कर रख देने हैं, पल जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, जेल को जाएंगे बच्चे, साइन ही तो करने हैं मैं कर देता हूँ उनकी बच्चों का कस्टोडियन हूँ मैं, साइन कर रहा हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में खर्चा पैसा मैं दूंगा ना। नहीं नहीं, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते यार, इनका क्या भरोसा है, तो बहन जो बच्चे काट कूट के खा जाएंगे किसी दिन। साइन कर दिया भाई। नहीं, इधर उधर क्यों बोलेंगे, अनाथ क्या होता है, नाथ होंगे, नाथ हम बैठे हैं ना। जगन्नाथ का नाम सुना तुमने? हाँ। क्यों? चलो कोई दिक्कत नहीं है इतना बिस्तरा अपना आराम से सो उठो। साइन कर दिए मैंने बच्चों, कस्टोडियन मैं हूँ भाई बच्चों का। कंदिल बलोच, हाँ नहीं, ये इनका अपना ग्रुप है भाई, अभी अपने ग्रुप में आ रही है जा रही है, इसमें मैं क्या करूँ, सही बात है ना।
बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर कोई और मामला निकलता है तो बताते हैं। नहीं, ऐसा ऐसा होता है ना, जब हम फ़ोटो, मैंने बताया ना, जब हम फ़ोटो सर्वर में डालते हैं हॉक आई में, तो जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि ये सब पुलिस ऑफिसर है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, चाहे भले मेरी वीडियोस डिलीट भी कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है हॉक आई में चली जाएगी सारी ऑडियो। तो ऑटोमेटिकली जो है क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे ही कंदिल बलोच की फ़ोटो विकीपीडिया से कनेक्ट किया हमने, क्योंकि कंदिल बलोच के टाइम पे विकीपीडिया नहीं था। अब ये पता लगाना है विकीपीडिया इसका बनाया किसने। तो उसके बाद फिर जो है ऑडियो सुननी शुरू करी, ठीक है। तो डेट वाइज जो है ऑडियो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। नहीं, एक तुम ही प्रोग्रामर नहीं हो ना, हॉक आई प्रोग्रामर हो। बेटा सर्वर लाइन पे ही ऐसी कमांड लगाऊंगा ना, सर्वर ही ख़त्म है। हाँ, तो क्या दिक्कत है यहाँ आंगनबाड़ी है, उसमें पढ़ देंगे बच्चे, क्या हो गया। नहीं, मारना क्यों है? तो बच्चों का क्या दोष है? इस मामले में मुझसे बात कर लेना। नहीं, इन माँ के लौड़ों का क्या भरोसा, भोसड़ी वाले। ठीक है।